किसी 12% अच्छी रीलों में 10% अच्छी रीलों में शामिल है। तो मैं देश की इसकी बात कर रहा था कि 15 अगस्त 1947 का दिन, जब नेहरू जी का वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप वन माइल्स गो बिफोर आई स्लीप, बड़ा हसीन दिलकश नजारा है, फिजा की हर साख ने मुझे पुकारा है, रुक जा आराम कर ले लेकिन रुकना कहाँ मुझे गंवारा है, जुस्तजू को जहां में आम करना है, अभी हमें काम तमाम करना। नेहरू जी के द्वारा लिया गया वो संकल्प आजादी के दिन कि ये आजादी रात में सो करके उठे, सुहानी सुबह में नहीं मिल रही है। ये वर्षों की त्याग तपस्या बलिदान, हमारी पीढ़ियों का खून इस मिट्टी में गिरा है, उसके पश्चात ये आजादी मिली है। तो आज हम आइए आधी रात को ये संकल्प लेते हैं कि उस त्याग को, बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देंगे, और एक संकल्प लेते हैं कि ये जो देश की यात्रा है इसको आगे ले जाएंगे। वही सपना उद्देशिका में संविधान निर्माताओं ने देखा, संविधान की उद्देशिका ने रास्ता बता दिया कि कहां तक हमें जाना है। इट्स डिपेंड आवर इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस, हम कहां तक जा पाते हैं, ये हमारी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां। देश की विकास की यात्रा कौन जानता था? मिट्टी के दीपक की रोशनी से नहाने वाला देश आज जगमगाते शहरों वाला स्मार्ट सिटी का शहर बन जाएगा, ये कौन जानता था? पगडंडी पर चलने वाला देश, बैलगाड़ी की यात्रा करने वाला देश आज मेट्रो ट्रेन चलाएगा, आज बुलेट ट्रेन चलाएगा, कबूतर से संदेश भेजने वाला देश आज कितना उदाहरण बता रहे हैं। कौन जानता था? कौन जानता था? आज सेमी पावर चिप इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सैमसंग मोबाइल का सबसे बड़ा कारखाना हमारे भारत में, ऑटोमोबाइल का, मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब ये देश बन जाता। प्रकृति के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता है। इतिहास के कालखंडों से ये चली हुई यात्रा आज विश्व महाशक्ति, भारत विश्व गुरु है, महाशक्ति है, इसलिए नहीं कि हम कहते हैं, इसलिए नहीं ये दुनिया कहती है, विश्व कहता है, और वो इसलिए कहता है कि भारतीय युवा, भारतीय मेधा, भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में अपनी सेवा दे रहे हैं। और आज भारत का वासी होना, विश्व के किसी गली में, शहर में आप बताइए आई एम इंडियन, बिलोंगिंग टू इंडिया, तो वो सम्मान का भाव, वो गरिमा का भाव मिलता है। और अब तेरी गैरत की चर्चा गैरों की महफिल में है, विदेशों की राजधानियों में इस देश की चर्चा है, देश के युवाओं की चर्चा है। और वो चर्चा ये है कि अरविंद टॉफलर एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति है, उन्होंने दुनिया, बदलती हुई दुनिया के 3 ट्रेंड के बारे में कहा। पहला ट्रेंड उन्होंने कहा कि पहला ट्रेंड ये माना जाता था, ताकत किसके पास होती है? ताकत जिसके पास ज्यादा एटॉमिक बम है, जिसके पास ज्यादा सेना है, पावर है। उन्होंने कहा भाई ये स्टेज तो जा चुका द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद ही। दूसरा स्टेज आया किसके पास ताकत है, किन कंट्रीज के पास ताकत है, तो बताया गया कि ताकत जिसके पास ज्यादा धन है, जिसके पास मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो उन्होंने कहा ये भी एज गया। उन्होंने किताबें जो लिखी, 3 किताबें, थर्ड वेव हम कहते हैं ना, आयन मंडल से जो संचार तरंगे आती है इसको कहते हैं थर्ड वेव। उसके बाद कहा पावर शिफ्ट, किताब लिखी पावर शिफ्ट। पावर शिफ्ट क्या है? जो देश नॉलेज इकोनॉमी में विश्वास करते हैं, जिनके पास आइडियाज होती है, उस आइडियाज को मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट में बदलते हैं, जो अपनी रिसर्च को अपने प्रयोगशाला से कंपनी के अंदर प्रोडक्शन यूनिट में ले जाते हैं। और आज भारत ने वो किया है, दुनिया का सबसे बड़ी नॉलेज इकोनॉमी सॉफ्टवेयर, सबसे बड़ी नॉलेज इकोनॉमी का निर्माण करना, सेमीकंडक्टर का निर्माण करना। और वो करके भारत ने न केवल विदेशी मुद्रा स्थापित की है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के थिंक टैंक में शामिल होकर के